हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताना है पीएफ संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर खुद ईपीएफओ ने बताया है कि अगर आपने भी पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भर रखा है, क्लेम कर रखा है आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर खुद ईपीएफओ बता रहा है कि वह आपका इतना लेट क्यों हो रहा है पास या सेटल्ड हो रहा है। ठीक है, कितना लेट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि पीएफ का जो आपका फॉर्म है वह अंडर प्रोसेस जो आपका आ रहा है, पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस। खुद ईपीएफओ ने इसको बताया कि बहुत दिनों से जो आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है, क्लेम आपने कर रखा है, चाहे वह आपका ट्रांसफर से संबंधित हो या अपने पीएफ विड्रॉल के लिए निकालने के लिए कर रखा हो या अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी हो, 10C हो, 19 हो या आपका 31 हो या कोई सा भी फॉर्म हो, है ना। तो यहाँ पर खुद ईपीएफओ ने बताया कि वह अंडर प्रोसेस बहुत दिनों से क्यों चल रहा है। यहाँ पर जो कारण है खुद ईपीएफओ ने बताया, डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अंडर प्रोसेस का पूरा यहाँ पर जवाब आपको मैं दूंगा वीडियो के माध्यम से। अब आप यहाँ पर लाइव देख लीजिए। बस मैंने गूगल पर इतना ही डाला है कि क्लेम सेटल्ड में देरी क्यों हो रही है, बस मैंने इतना ही डाला है। और अब आप सुनिए, एक वॉइस आपको सुनाई देगी और यहाँ पर देखिए, सुनना आप, है ना। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक क्लेम सेटलमेंट में हो रही देरी। ईपीएफओ एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि काम का दबाव बढ़ गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिस कारण मैन्युअल काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आपने एक वॉइस सुनी है और यहाँ पर आप गूगल का ये जो वॉइस होता है उसके अनुसार भी सुन सकते हो कि क्या हो रहा है उसमें। मतलब कि जो आपका क्लेम आपने कर रखा है पीएफ का पैसा निकालने के लिए, जो भी आपने फॉर्म भर रखा है, वो इन कारणों से हो रहा है। अब इसको मैं डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर तो इसने इतना ही बोला है, ठीक है। अब इसको समझना, सॉफ्टवेयर अपडेशन के बारे में आप पूरा बताएगा ये डिटेल से, यहाँ पर आप समझना। बस अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे थोड़ा सा करता हूँ। और यहाँ पर पहले तो आप ये देख लीजिए, ईपीएफओ क्यों हो रही है। एबीपी न्यूज़ के अनुसार सुनना, ईपीएफओ क्यों हो रही है पीएफ क्लेम सेटलमेंट में देरी, ईपीएफओ ने बताया हैरान करने वाली बात। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको और समझाऊंगा, है ना। अब जस्ट नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर अलग अलग सभी ने दे रखे। ये 2020 का है, ये जागरण का जो लिख रहा है। यहाँ पर दूसरा एक है Money9 हिंदी का, और यहाँ पर आप देखते हो 5 डेज का दिखा रखा है इसने, ये देखना, ठीक है। 5 दिन पहले का जो इसने बता रखा है कि 5 दिन पहले इसने दे रखा है कि इसमें कारण से हो रही है देरी, ठीक है। इसको आप देख लेना और यहाँ से इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने बता रखा है। ये जो दूसरा न्यूज़ वाला है ना, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 5 का, ठीक है। यहाँ सभी ने बता रखा है कि क्या हो रहा है ईपीएफओ। ये 7 दिन पहले का यहाँ पर एक इसने दे रखा है कि ईपीएफओ के आईटी संकट के कारण दावा निपटाने में देरी हो रही है, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इन्होंने सुना है, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं देखिए एबीपी वाले को यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आप अपना यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर आप किसी माध्यम से पता करते हो कि पीएफ क्यों सेटल्ड नहीं हो रहा है, इतना दिन क्यों लग रहा है। अब देखना कारण, यहाँ पर जो एबीपी लाइव के द्वारा बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ देखिए, आप न्यूज है जो एबीपी, इसके द्वारा देखिए, ईपीएफओ क्यों हो रही है पीएफ क्लेम सेटलमेंट में देरी, ईपीएफओ ने बताई हैरान करने वाली वजह, ठीक है। अब आप यहाँ देखना, ये देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट में देरी होने के पीछे चौंकाने वाली वजह बता दी है, जिसके अंतर्गत ईपीएफओ के जो तहत जो सदस्य हैं उनके 27.7 करोड़ से अधिक खाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब यहाँ नीचे देखिए, आप इसको डिटेल से देखना आप। अब यहाँ पर दे रखा है, अब आगे बढ़े पर मैं और पढ़े पर क्लिक कर दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि काम का दबाव बढ़ गया है, ठीक है। काम का दबाव बढ़ गया है, जब अलग अलग मतलब ज़्यादा खातों की संख्या बढ़ेगी, पीएफ सदस्य बढ़ेंगे, तो काम का दबाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिस कारण मैन्युअल काम करना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकारियों पर काम का दबाव पहले से ज़्यादा हुआ है और क्लेम सेटलमेंट को लेकर देरी हो रही है, ठीक है। अब मैनुअल का मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि जो फिजिकली तौर पे जो व्यक्ति फॉर्म को भर के काम करते हैं ना, अपने कॉपी पेन को चलाकर, उसके अनुसार फिजिकली तौर पर व्यक्ति इसको काम कर रहा है। आपका जो फॉर्म सेटल्ड हो रहे हैं इन कारणों से हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ये आपका जो फॉर्म है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा होता था सेटल, लेकिन इस समय ये खुद बता रहा है कि मैनुअल, मतलब कि जो व्यक्ति होता है फिजिकली तौर पे इनको वो सेटल्ड कर रहे हैं चेक करने के बाद में, ठीक है, इसलिए देरी हो रही है। अब यहाँ पढ़िए इसको, हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है, मुताबिक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि पहले क्लेम सेटलमेंट के लिए
30 दिन का समय होता था, लेकिन अब सिर्फ 20 दिन का वक्त है। अभी आईटी सिस्टम में दिक्कतों की वजह से मैनुअल जानकारी अपडेट करनी पड़ रही है, ठीक है ना। जो उनमें सिस्टम में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण क्या है, मैनुअल जानकारी को इकट्ठा करता है। फिर अधिकारियों का कहना है कि पुरानी आईटी सिस्टम देरी के लिए जिम्मेदार है। जो पुराने जो सिस्टम थे ना वो देरी के लिए जिम्मेदार है, हम नहीं है, एक प्रकार से ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना, यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार को लिखा था पत्र। किसने लिखा था, आप सुनिए। ईपीएफओ का 71वां स्थापना जो दिवस हुआ था, जो 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। स्थापना दिवस जो 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियाँ, ठीक है, अधिकारी संघ ने सरकार को एक पत्र लिखा है और हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक पत्र में लिखा है कि बिना बेहतर सॉफ्टवेयर के क्लेम रिजेक्शन रेशियो को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनको मतलब कि जो उनकी कार्यप्रणाली है उनको देखना है, उनको समझना है कि किस प्रकार से ये फॉर्म आया है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके अनुसार सेटल करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये बोल रहा है काम नहीं किया जा सकता है। और ईपीएफओ मौजूद समय में सॉफ्टवेयर GIGO पर काम कर रहा है। ये कोई इसका टेक्निकल होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्निकल भाषा होती है जिनका ये प्रयोग में काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना है इसको। ये बोल रहा है कि 3 अक्टूबर को ईपीएफओ ने कहा कि हमारा वर्तमान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2008 विंडोज का है, जिसके तहत कुछ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर विंडोज विस्टा 2008, iOS 3 और एंड्रॉयड वेरिएंट 1 लिस्टेड है। ईपीएफओ का कहना है कि साल 2019 में इसे सुधार करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि इस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए, कमी देखो यहाँ पर। ये इतनी बड़ी जो ईपीएफओ एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, क्योंकि खुद ईपीएफओ इन पर मतलब कि लिखता है और ऑफिसर या फिर जो भी मिनिस्टर वगैरह से उनको मीटिंगों में देता है, तब भी जाके इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देख लेना, खुद ही बोल रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की समस्या से जूझ रहा ईपीएफओ, ठीक है। अब यहाँ आप सुन लो, सॉफ्टवेयर की समस्या से जूझ रहा है ईपीएफओ। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ को महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले 2 से 3 साल में स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये सब कुछ ईपीएफओ बता रहा है खुद की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत 27.7 करोड़ से अधिक खाते हैं और करीब 20 लाख करोड़ रुपए का फंड जमा है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। तब जाके देखो इनके अंदर ऐसी इस समय लापरवाहियाँ चल रही है। ईपीएफओ खुद बता रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये क्या है, ये जो ये इनको साथ ये उठाए जाते हैं, जो डाटा जो ये न्यूज़ निकालती है, सब क्या है ईपीएफओ से जांच पड़ताल के बाद ही निकालती है। क्योंकि कोई भी कंपनी हुई या कोई भी न्यूज़ हुई या कोई भी रिपोर्टर होता है, ऐसी सूचना तभी देता है जब जाके उसके पास पक्की सूचना होती है, ठीक है। चाहे वह ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वह वीडियो के माध्यम से होती है, ठीक है। या वह एक जो लिखी होता है सॉफ्टवेयर के कारण, जो लिखी आपको लिखी नजर आती है, ठीक है ना, चाहे वह हो, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरिकल भी जो भी कोई चीज़ दिखी जाती है, वह सभी जांच पड़ताल के बाद ही, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर होता है या कोई भी सोशल मीडिया होता है, उसको जांच पड़ताल के बाद ही उसको अपना सार्वजनिक करता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ईपीएफओ ने खुद बता दिया है कि इस कारण से हमें देरी हो रही है, पीएफ का जो फॉर्म है हम आपका भरने में देरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना, सभी ने दे रखा, अपने अपने हिसाब से सबने समझा रखा है। यहाँ देखो, ठीक है, अपने अपने कंपनी है जो भी है, सब ने बता रखा है कि इस कारण से निपटारे करने में देरी हो रही है। हिंदुस्तान टाइम ने बता रखा है। तो मैंने बस ओनली आपको एक समझाने के तौर पे मैंने गूगल पर डायरेक्ट, मैंने खुद ने नहीं, ओनली फॉर गूगल से बताया, और गूगल ने खुद ने बताया कि ये समस्या चल रही है। मैंने लिखा कि क्लेम सेटल्ड में देरी क्यों हो रही है, बस इतना लिखा। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, जो भी यहाँ थ्योरिकल लिखा आ रहा है, उस थ्योरिकल के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। और वॉइस के अनुसार भी मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, ईपीएफओ बता रहा है। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक क्लेम सेटलमेंट में हो रही देरी। ईपीएफओ एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि काम का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिस कारण मैनुअल काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद बता रहा है ईपीएफओ कि मैनुअल काम मतलब कि फिजिकली तौर पे व्यक्तिगत रूप से उसको काम किया जा रहा है,
ठीक है, जिसके अंदर एक इंसान अपना जो भी काम करता है, जैसे कि कॉपी पेन का यूज करके या कैसे भी, ठीक है, वो अपना डाटा इकट्ठा करता है आपका कि आपकी क्या दिक्कत है आपके पीएफ में, और आपका पीएफ का जो आपने फॉर्म भरा है वो सही है गलत है, तो वो एक मैनुअल चेक किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसको एक फिजिकली तौर पे एक व्यक्ति चेक करता है, तब जाके वह आपका चेक करने के बाद ही सेटल करता है या रिजेक्ट करता है। तो इस कारण से देरी आपके फॉर्म में चल रही है। अगर आपने भी अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर रखा है तो आपको वेट करना हो गया, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ ने खुद आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही समझाना था और यही बताना था कि इस समय आपका जो क्लेम अंडर प्रोसेस आ रहा है, बहुत दिनों से अपने पीएफ का फॉर्म जो भी भर रखा है या ट्रांसफर के लिए लगा रखा है, तो इस कारण से आपको देरी हो रही है और आपको नजर आ रही होगी देरी, ठीक है। तो आप इंतजार करिए, आपका जो पीएफ की विड्रॉल के लिए फॉर्म भर रखा है वो सेटल हो जाएगा जल्द से जल्द, और आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए। थोड़ा देरी आपको बता दिया है, खुद ईपीएफओ ने बताया, ये हमारी मौखिक कोई जुबान नहीं है, आप दोबारा रिपीट सुन सकते हो यहाँ पर। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक क्लेम सेटलमेंट में हो रही देरी, ईपीएफओ एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि काम का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिस कारण मैन्युअल काम करना पड़ रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आपका जो अंडर प्रोसेस फॉर्म चल रहा है पीएफ का, पीएफ विड्रॉल का फॉर्म आपने भर रखा है या फिर आपने ट्रांसफर के लिए जो भी क्लेम कर रखा है, कुछ कोई भी पीएफ से संबंधित क्लेम हो तो वह इस कारण से लेट हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।